हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज पढ़ेंगे हम टेंस। ठीक है, क्योंकि टेंस जो आपके ये किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टेंस ही अगर आपको टेंस आते होंगे प्रॉपर तरीके से तो उसी से ही आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चलेंगे। ठीक है, टेंस से ही आपके नरेशन चलेगी और टेंस से ही आपकी जो वो प्रपोजिशन नहीं पर क्या बोलते हैं उसको, नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पार्ट ऑफ स्पीच ये सारे आपके टेंस से ही चलेंगे। तो टेंस का जो बेसिक ग्रामर का नॉलेज है वो आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आज पढ़ेंगे हम टेंस, जिसमें कि आपका प्रेजेंट टेंस रहेगा, पास्ट टेंस रहेगा और फ्यूचर टेंस रहेगा। ठीक है, ये तीनों टेंस जो हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ब्रीफ करेंगे। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम टेंस की वीडियो। तो ये जो टेंस है आपके आपके जिस भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आपको जिसमें टेंस पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए जो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी जो सबसे पहले आपको इससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। तो जैसे मैंने बोला प्ले, ठीक है, प्ले, फिर सेकंड बोलता हूँ मैं प्लेड, थर्ड फॉर्म आ गई आपकी प्लेड, फोर्थ फॉर्म आ गई आपकी प्लेइंग। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म आ गई आपकी प्लेज। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमेशा जो रहेगी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या रहती है, प्लूरल रहती है। ठीक है, और प्लेड ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं जिसको। और ये है आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की जो ये फिफ्थ फॉर्म है और ये हमेशा सिंगुलर रहती है, ये हमेशा सिंगुलर रहती है। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और करूँगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को। जैसे आप सिंगुलर लगाते हैं फॉर्म, जैसे आपने कोई भी टेंस है आपका, आपने क्या लगाया, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, तो आपने ही के अकॉर्डिंग गोज़ लगाए। सबसे पहले जो ये वर्ब है आपकी, ये यूज़ होगी आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पे जो वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है। ठीक है, जैसे हम B1 इसके साथ जो SES जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो आपकी यही है, गोज़। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, तो एक बात और आपके यहाँ पे, जैसे अगर आप वर्ब है, ठीक है, जैसे वर्ब लिखा मैंने प्ले, ठीक है, और यहाँ पे नाउन लिखता हूँ मैं, नाउन लिख दिया मैंने बॉय। तो अब नाउन का आपने जो है प्लूरल करना है तो बॉय के साथ एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका क्या, प्लूरल। बॉय के साथ एस लगा दिया आपने, ये बन गया आपका प्लूरल। लेकिन जब वर्ब के साथ आप एस लगा देते हो, वर्ब के साथ जब एस लगा देते हो तो ये बन जाता है आपका सिंगुलर। जब वर्ब के साथ एस लगा देते हो तो सिंगुलर बन जाता है, और जब नाउन के साथ एस लगा देते हो आप तो ये बन जाता है प्लूरल। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम जो हमारा टॉपिक है टेंस उसकी तरफ। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी जो आपको बताना जरूरी थी। तो अब चलते हैं हम अपने टेंस की ओर। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले टेंस में आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो पहचान करना, ठीक है, कि टेंस किसका है, एक तो पहचान करना, और सेकंड है आपको इसके रूल। दो चीज़ें आपको ये टेंस में आनी चाहिए। अगर दो चीज़ें आ गई आपको तो आप किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जो वो हिंदी में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, और आगे आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन भी आपका इसी से ही क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान, की इसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी पहचान। ठीक है, तो जहाँ पर ये सबको पता है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ता है से ख़त्म होता है, ती है से ख़त्म होता है, ते है से ख़त्म होता है। ठीक है,
वो जो आपका टेंस होता है कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। और इसका जो रूल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूल आपका क्या है, रूल आपका इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जहाँ से वाक्य शुरू होता है, और ऑब्जेक्ट वो चीज़ होता है जहाँ पे आपका सेंटेंस जो वो ख़त्म होता है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है क्या, ये हमेशा कौन काम करते हैं, वर्ब। वर्ब जो है वर्ब के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन काम करते हैं, सिर्फ नाउन। नाउन या प्रोनाउन जो होंगे वही आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब रूल ये तो सिंपल सा, आगे भी इसका एक ब्रीफ करके हम रूल लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला कि ही, शी, इट, या किसी का नाम आ जाए या कोई भी सिंगुलर चीज़ आ जाए, ठीक है, कोई भी सिंगुलर चीज़ आ जाए, उसके साथ आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे आपको मैंने पीछे बताया, जैसे गो जो सिंगुलर फॉर्म बनाई है वो इसी से निकली है, इसलिए पहले बताया वो आपको, ठीक है। और आगे आपका आई, वी, यू, दे आ जाए या फिर कोई प्लूरल चीज़ आ जाए, उसके साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की बेस फॉर्म यही होती है जैसे मैंने पहले बताया था, प्ले, ठीक है। जैसे आपको पहले बताया मैंने, ये प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। तो ये जो है ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसी को बोलते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी, आई, वी, यू, मतलब आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल आ जाए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहाँ पे सिंगुलर आ जाए, बस ये आपने ध्यान रखना थोड़ा सा कि जहाँ पे आपका सिंगुलर आ जाए वहाँ पे आप वर्ब की बेस फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस, और जहाँ पे प्लूरल आएंगे वहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म आएंगी, ठीक है। आपको पहचान करना भी होगा कि जहाँ पे आपका जो वाक्य ता है, ती है, ते है से ख़त्म होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे, और ये इसके रूल आ गए, ठीक है। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस कहाँ लगेगा, जहाँ पर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, ठीक है, या किसी का नेम आ जाए या कोई सिंगुलर चीज़ आए, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। और जहाँ पर आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल कोई भी चीज़ आ जाए उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म जो वो यूज़ होगी। अगर आपको इतना सा ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो तो आपके आगे जो टेंस है वो बिल्कुल आपके लिए जो है ईजी हो जाएंगे। मेन आपको इसके इस पे पकड़ बनानी, इतना सा आपका स्ट्रक्चर पक्का हो गया, आपको रूल याद हो गया, आपको ये लग गया पता कि ही, शी, इट के साथ हमने क्या यूज़ करना है, आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज़ करना है, कोई प्लूरल चीज़ आ जाए उसके साथ क्या यूज़ करना है, तो आपका स्ट्रक्चर जो आगे वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलते अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वो है कि क्या बोलते हैं, जैसे अभय, अभय स्कूल जाता है, अभय स्कूल जाता है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखना है, ता है ना, ता है आ गया, जहाँ पे आपको बोला कि ता है आ जाए या ती है, ते है आ जाए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो अभय स्कूल जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, अभय, ठीक है। अब अभय क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर आपको यहाँ बताया गया ही, शी, इट, किसी का नाम आ जाए तो उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, या सिंपल भाषा में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर मिलके बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर मिलके बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, या आप क्या बोलते हैं इसको सिंपल भाषा में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस, ही, शी, इट, किसी का नाम आ जाए, कोई सिंगुलर चीज़ है। अब नाम आया किसी का यहाँ पे, ठीक है, किसका नाम आया है, अभय का, तो अभय क्या, सिंगुलर, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो भी इसमें लगेगा। तो जाता है तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो गो के साथ ई एस लग जाएगा, अभय गोज टू स्कूल, ठीक है, समझे, अभय गोज टू स्कूल। अब एक बात आपको यहाँ समझाइए मैंने कि ये जो वर्ब है, ठीक है,
इसके लिए जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनते हैं हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो ये बात देखिए, ये भी यहाँ पे कंफर्म हो गई। ये अभी क्या है, नाउन, स्कूल क्या है, नाउन। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं वो हमेशा नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं इसका हम, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि अबे दिल्ली जाता है, और एक देखते हैं हम रोज मंदिर जाते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं। अबे रोज दिल्ली जाता है और हम रोज जो वो कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो दो एग्जांपल हैं, इनको देखेंगे हम। तो इसका अबे रोज जो अबे दिल्ली जाता है, तो इसका तो सिंपल से है, अबे गोज़ टू दिल्ली, ठीक है। अबे गोज़ टू दिल्ली, ठीक है। ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्यों आई, क्योंकि अबे जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। और सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही बोलते हैं, जो पीछे आपको एक्सप्लेन कर रखी है। आप वहाँ जाके इसको आराम से देख सकते हैं। फिर दिल्ली क्या आ गया, आपका नाउन आ गया। और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब बोला कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, तो अब क्या आ गया, प्लूरल आ गया ना। तो प्लूरल हम के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी, ठीक है। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, तो वी, उसके बाद क्या, वर्ब की जो आपकी बेस फॉर्म है वो यूज़ होगी, क्योंकि आपको यहाँ बता रखा है कि जो आपकी ही, शी, इट, आई, वी, ये वी आ गया, इनके साथ आप प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। प्लूरल मतलब वर्ब की बेस फॉर्म, ये अपने आप में जो प्लूरल होती है, ठीक है। ये वर्ब की बेस फॉर्म है और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जिसको आप बोलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो वो यूज़ करते हैं। तो अब जो आप क्या देखेंगे, अब यहाँ पे लिखा गया कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, तो वर्ब इसमें सबसे पहले बी आ गया। बी आपको पता है प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो बी गो, ठीक है। कहाँ जाते हैं, मंदिर, टू टेम्पल, किसी डेस्टिनेशन की ओर जाने, किसी डेस्टिनेशन में जब जाते हैं तो आप टू का यूज़ करते हैं। वी गो टू टेम्पल, कब जाते हैं, रोज़, डेली। डेली क्या आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब है ये, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जहाँ भी आपका डेली आ जाए, ऑफन आ जाए, ठीक है, या रेगुलरली आ जाए, वो टेंस हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ये बात की बात है, इसको बाद में बताएंगे। पहले फ़िलहाल इसको देखिए कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, वी गो टू टेम्पल डेली। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, बी प्लूरल आया तो इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई, जो कि अपने आप में हमेशा प्लूरल होती है। ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, ये जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, जो पीछे आपको एक्सप्लेन कर रखा है। और ये वर्ब की गो प्लूरल फॉर्म है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है। ये जो पढ़ा अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, किसका, ये अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक, ठीक है। तो कौन सा, ये है आपका अफर्मेटिव। ये जो रूल आपका सारा ये अफर्मेटिव का है। अब सेकंड की ओर चलते हैं, हम इसका हमने नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो नेगेटिव का रूल क्या होगा, अब सेकंड है आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, इसी में से इसका रूल निकल के जो वो आ जाएगा। तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम, तो नेगेटिव में आपको थोड़ा सा आप रूल लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो नेगेटिव पहचान तो वही होगी, ता है, ते है, ती है, तो जो भी है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जब नेगेटिव करेंगे तो उसके लिए जो रूल है, आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपके एक्टिव वॉइस में काम आएंगे और यही पैसिव वॉइस में काम आएंगे। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में वही होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा रूल में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो पूरी वीडियो आपने ध्यान से रखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि बीच में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं जो ज़रूरी होती है आपको बताना। आज हम इसका दूसरा रूल पढ़ेंगे, इसको नेगेटिव करने में, ठीक है। तो इसको जब नेगेटिव करते हैं तो आपको बता दिया कि सब्जेक्ट आ गया, डू नॉट आ गया, डज नॉट आ गया, फिर वर्ब की जो आपकी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आपके किसको बोलते हैं, जिसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगते हैं, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर इसका ये रूल हो गया। फिर इसमें दो बातें इसमें समझनी आपने कि डू नॉट किसके साथ आएगा और डज नॉट किसके साथ आएगा, ठीक है। डू नॉट किसके साथ आएगा और जो है डज नॉट ये किसके साथ आएगा, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिल्कुल आप बेसिक से जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है, उनके लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो, और जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर आपने वही याद रखना है, ही, शी, इट, किसी का नाम आ जाए या फिर कोई सिंगुलर आ जाए, उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट, ठीक है। और आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल आ जाए, उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट। बस दो चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए। रूल का आपको मोस्टली पता होना चाहिए कि आपके क्या रूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यही रूल आपके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और आपके टेंस में चलेंगे। तो जिनके टेंस क्लियर है उनके लिए एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज भी क्लियर है, आगे पार्ट ऑफ स्पीच में भी काम आता है सब कुछ, ठीक है। तो जिनके रूल क्लियर है उनके लिए आगे कोई टेंशन नहीं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के लिए। तो अब क्या करना हमने, जैसे पहले इसका नेगेटिव बनाया वो आपको बता दिया कि जो आपका सिंगुलर आएगा उसके साथ डज नॉट, जो प्लूरल आएगा उसके साथ डू नॉट का यूज़ करना है। अब जैसे मैं आगे लिखता हूँ, आगे आपका कि अभय जो है वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। क्या लिखना है, अभय स्कूल नहीं जाता है और हम मंदिर नहीं जाते हैं, ठीक है। अब इनको जब आप सबसे पहले पहचान, तो आपको पता ही है कि ता है, ते है, ती है, तो इसको बनाओ अभय स्कूल नहीं जाता है। अभय क्या है, सिंगुलर, तो लिख दो सीधा अभय। अभय सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, डज नॉट, क्योंकि हमने क्या करना, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है ना, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट। तो अभय क्या है, किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, अभय डज नॉट, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे हमेशा कि वर्ब की जो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म ही आएगी, ठीक है, बेस फॉर्म। यहाँ पे आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट और कर लीजिए, यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे ये जो लिखा मैंने कि यहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ये दोनों इम्प्लीमेंट जो वो यहाँ पे नहीं होएगी। यहाँ पे इसके बाद सिर्फ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, जहाँ पे आपका डू नॉट और डज नॉट लग गया तो उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ जो वो होना है। ये थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप। तो सारी बातों को, वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार जो होती है चीज़ें आगे पीछे होती है तो वो आपकी क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डू नॉट लग गया, डज नॉट लग गया, डज यस एक बार आ गया तो दूसरी बार जो वो नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। एक बार आपका डज नॉट आ गया तो सेकंड टाइम जो आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि अभय डज नॉट, आगे क्या आएगा, गो टू स्कूल। सिंपल, अब नहीं लगाना आपने एस की, अब एस लगा देंगे क्योंकि एक बार लग चुका है, ये लग चुका है। अभय डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब सेकंड है कि हम मंदिर नहीं जाते, तो बी क्या है, प्लूरल, फिर क्या जाएगा, डू नॉट, ठीक है, वी डू नॉट गो टू टेम्पल, वी डू नॉट गो टू टेम्पल। सिंपल सा आप कैसे बन जाएगा, वी डू नॉट गो टू टेम्पल, हम मंदिर जो वो नहीं जाते हैं,
ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं कि हम रोज पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, ते है आ गया। पहचान सबसे पहले आपको बताइए कि जहाँ पे ता है, ते है, ती है आ जाए, वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है। तो इसकी पहचान क्या होगी, हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, तो वी क्या जाएगा, अब हम प्लूरल है, वी स्टडी डेली, वी स्टडी डेली, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। ये तो आपका अफर्मेटिव में आ गया, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव में आ गया। अब आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, ठीक है। अब इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ क्या, हम रोज़ जो है वो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, वी, आपको पता है कि बी प्लूरल है, तो वी डू नॉट स्टडी डेली, ठीक है। ये क्या बन गया इसका, ये इसका बन गया नेगेटिव। तो आई होप आपको जो अब क्या बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस समझ आ गया होगा। डू नॉट कहाँ पे यूज़ करना, हमने डज नॉट कहाँ पे यूज़ करना, ये आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर आपके इसी तरह से परफॉर्म होंगे सारे। सबसे पहले आपको फिर बात दोहरा रहा हूँ मैं कि आपको रूल अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि रूल के बिना कोई काम नहीं चलेगा आपका। और सेकंड वन, आपको जो इसकी पहचान करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पढ़ा आज हमने, ये आपका बेसिक था, बिल्कुल बेसिक लेवल था, जो कि स्टार्टिंग से इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए भी और जो सीख चुके हैं उनके लिए भी। तो टेंस का जो एक पार्ट हमने अपलोड कर रखा, अब ये सारे पार्ट आपके डेली जो अपलोड हुए करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक दिन आपके लिए जो वो HPGK और आपका इंग्लिश ग्रामर और उसका साइंस का GK चलता है, और एक दिन आपके लिए इंग्लिश का सेशन चला करेगा, ठीक है। आपसे आपके लिए डेली वीडियो जो अपलोड होया करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।